আসসালামু আলাইকুম দর্শকবৃন্দ, আজকের ভিডিওতে আমরা জানব ভারতের 10 জন ইসলামিক বক্তার কথা, যাদের কণ্ঠে আছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের ভালোবাসা, যাদের কথা শুনে অশ্রু ঝরে আর হৃদয় নরম হয়ে যায়। তারা শুধু বক্তা নন, তারা মানুষের আত্মাকে বদলে দিয়েছেন আল্লাহর পথে। ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখুন, কারণ শেষের নামটি শুনে আপনি অবাক হবেন। আমাদের লিস্টের প্রথম স্থানে রয়েছেন মুফতি সলমান আজহারি। तुम आई लव मोहम्मद कहने पर केस कर सकते हो, आओ हम पुकार 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 कर बार बार कहेंगे आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। और इतना ही नहीं मेरे साथ बोलो, आई लव सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आई लव सैयदना अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर के 99 नाम हैं, अगर तुम्हारे अंदर दम और ताकत है 99 नाम में हर नाम पर केस करते जाओ। मैं पुकारता हूं आई लव सैयदना अहमद, आई लव सैयदना हामिद, आई लव सैयदना महमूद, आई लव सैयदना फातिह, आई लव सैयदना आकिब, आई लव सैयदना हाशिर, आई लव सैयदना शाहिद, आई लव सैयदना माहिन, आई लव सैयदना हादी, आई लव सैयदना सिराज, आई लव सैयदना रशीद, आई लव सैयदना नजीर, आई लव सैयदना मुनीर, आई लव सैयदना ताहा, आई लव सैयदना यासीन, आई लव सैयदना रसूल, आई लव सैयदना नबी, आई लव सैयदना मुजम्मिल, आई लव सैयदना मुदस्सिर, आई लव सैयदना नासिर, आई लव सैयदना मंसूर, आई लव सैयदना मोमिन, आई लव सैयदना हाकिम, आई लव सैयदना हकीम, आई लव सैयदना शाहिद, आई लव सैयदना आदिल, आई लव सैयदना खवी, आई लव सैयदना वाइज, आई लव सैयदना अमीन, आई लव सैयदना मदनी, आई लव सैयदना हाशमी, आई लव सैयदना मक्की, आई लव सैयदना हिजाजी, आई लव सैयदना नजारी, आई लव सैयदना तिहामी, आई लव सैयदना मुदरी, आई लव सैयदना गनी, आई लव सैयदना जवाद, आई लव सैयदना फत्ताह, आई लव सैयदना तय्यब, आई लव सैयदना हामीम, आई लव सैयदना काफ हा या ऐन साद, आई लव सैयदना हामीम ऐन सीन काफ, आई लव सैयदना हाशिर, आई लव सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि लब्बैक। फिर के ভাষায় আছে যুক্তি আর বক্তব্যে আছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের প্রেম। তার মাহফিলগুলোতে ভিড় হয় হাজার হাজার মানুষের, আর তার কথা মানুষকে গুনাহ থেকে দূরে থাকতে অনুপ্রাণিত করে। ভারতের বর্তমান সময়ের সবচেয়ে জনপ্রিয় সুন্নি ইসলামিক বক্তাদের একজন। তার সবচেয়ে বড় শক্তি হলো তিনি কঠিন ইসলামী বিষয়ে এমনভাবে বুঝান যেন সাধারণ মানুষও সহজে বুঝতে পারে। আমাদের লিস্টের দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন হাশমি মিয়া সাহেব। हम सुन्नियों को सीधा रास्ता देखने की जरूरत नहीं, हमने नबी देखा, सिद्दीक देखा, फारूक देखा, गनी देखा, अली देखा, गौस देखा, ख्वाजा देखा, अल्लाह का फजल रहमान की सूरत में देखा। हम सुन्नियों को देखने की जरूरत नहीं, चलने की जरूरत है। वाह। মঞ্চ কাঁপানো কণ্ঠ আর আবেগ ভরা দাওয়াতি ভাষণ দিয়ে তিনি কোটি কোটি মানুষের হৃদয়ে জায়গা করে নিয়েছেন। তৃতীয় স্থানে রয়েছেন আল্লামা আমিনুল কাদরি সাহেব। हुजूर फरमाते मैंने मेरी बेटी का नाम फातिमा इसलिए रखा कि फातिमा पर भी जहन्नम की आग हराम है, फातिमा की औलाद पर भी जहन्नम की आग हराम है, और जो इनसे मोहब्बत कर ले उन पर भी जहन्नम की आग हराम है। তার বাণী হৃদয় স্পর্শ করে। তিনি তরুণ প্রজন্মকে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা বুঝাতে নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। চতুর্থ স্থানে রয়েছেন আহমেদ নকশবন্দি সাহেব। अल्लाह कह रहा है हबीब, जो लोग ये कहते हैं वो अल्लाह पर ईमान लाए, क़यामत के दिन पर ईमान लाए, उनसे कह दो क्या वो अल्लाह को धोखा देना चाहते हैं? अल्लाहु अकबर। हबीब उन धोखेबाजों से कह दो कि वो अल्लाह को धोखा नहीं दे सकते, हकीकत में अपने आप को धोखा दे रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। पूरे सहाबा इकराम जब ये आयत मुबारका सुने तो बोले या रसूल अल्लाह, ये लोग बेचारे अल्लाह पर ईमान ला रहे हैं, क़यामत पे ईमान ला रहे हैं, फिर अल्लाह ताला इनको धोखेबाज बोल रहा है क्यों? भाई अल्लाह पे जो ईमान लाया उन्हें तो मुसलमान कहलाना चाहिए था। अल्लाह तो नबी पाक फरमाते हैं सहाबियों सुनो, अल्लाह पर ईमान लाए, उन्होंने क्या अल्लाह को देखा? सहाबा ने कहा खुदा की कसम नहीं देखा। हुजूर पूछे वो क़यामत पर ईमान ला रहे हैं, क्या उन्होंने क़यामत को देखा? सहाबा इकराम ने कहा खुदा की कसम उन्होंने क़यामत को भी नहीं देखा। फिर हुजूर कह रहे हैं जिसको नहीं देखा मेरे बोलने पर उन दोनों पर तो ईमान ला रहा, लेकिन बोलने वाले पर ईमान का जिक्र भी नहीं कर रहा। इसलिए अल्लाह ने कहा हबीब जो तुझे छोड़कर मुझे याद करे, जो तुझको छोड़कर मुझ पर ईमान लाए, सुन ले मेरे मुस्तफा, मुझे वो काबिल कबूल नहीं है, मुझे वो काबिल कबूल नहीं है। তার তিলাওয়াত, হামদ ও নাত শ্রোতাদের চোখে জল এনে দেয়। একজন পরিপূর্ণ ইসলামিক স্কলার ও বক্তা। পঞ্চম স্থানে রয়েছেন মুফতি মুকাররম আহমদ সাহেব। आपने देखा ना गुस्ताखे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो गुस्ताखी करी है,
जिन्होंने भी करी है तो उनके खिलाफ FIR हो रही है, उनके खिलाफ पुलिस का मुकदमा हो रहा है, नहीं हो रही कार्रवाई। अब यह आपने सुना ना 2-3 दिन पहले महाराष्ट्र के अंदर, बंबई के अंदर कितनी बड़ी रैली निकली। क्यों? कि भाई नबी नामूसे रिसालत पर हम समझौता नहीं कर सकते। तुम हमसे हमारी जान ले लो, हमें मंजूर है, हमारा मकान ले लो, हमें मंजूर है, हमारा कारोबार ले लो, हमें मंजूर है। अल्लाह और अल्लाह के नबी के नाम पर कोई समझौता नहीं है, कोई कंप्रोमाइज नहीं। यही तो ईमान की निशानी है। तो हमें और आपको इस कसौटी पर पूरा उतरने की जरूरत है। দীর্ঘদিন ধরে ইসলাম ও সমাজের কল্যাণে তার অবদান অসীম। ষষ্ঠম স্থানে রয়েছেন মৌলানা আরশাদ মাদানী সাহেব। उन्होंने कौम को ये पैगाम दिया कि अगर इस मदरसे की हिफाजत की तो तुम्हारी आने वाली नस्लों के दीनो ईमान की हिफाजत होगी। अगर ये खत्म हो गए, इनके दरवाजे बंद हो गए, तो तुम्हारी आने वाली नस्लों के दीनो ईमान की भी कोई गारंटी नहीं है। একজন প্রখ্যাত ইসলামিক আলিম ও জমিয়ত উলামা হিন্দের সভাপতি। তিনি মুসলিম ঐক্য ও শিক্ষা বিস্তারে অনন্য ভূমিকা রেখেছেন। সপ্তম স্থানে রয়েছেন জাকির আলী নুরি সাহেব। कयामत के दिन मुंह पे मोहर लगा दी जाएगी, मुंह पे मोहर लगा दी जाएगी। ये कब लगेगी मोहर? जब बंदे के सामने उसके आमाल पेश किए जाएंगे तो वो कहेगा मैं तो ये सब नहीं किया था। वहां भी झूठ बोलेगा, वो वहां भी झूठ बोलेगा, मैंने तो ऐसा नहीं किया था। तो फिर अल्लाह उसके मुंह पे मोहर लगा देगा और जिस हाथ से उसने गुनाह किया था अल्लाह उस हाथ को हुक्म देगा, ए हाथ बता इसने क्या किया था। फिर हाथ बोलना शुरू करेगा, पैर बोलना शुरू करेगा। जो कुछ भी हाथ से किया होगा हाथ भी बोलेगा और पैर भी बोलेगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उस वक्त बंदा ये सोचेगा जब वो बात बना रहा होगा, झूठ बोल रहा होगा, तो सोचेगा आज तो मेरा कोई गवाह यहां पर मौजूद है नहीं जो मेरे खिलाफ गवाही दे सके। लेकिन उसे क्या खबर होगी, जिस हाथ से उसने गुनाह किया है वही हाथ कुदरत का जासूस है, वही जवाब देगा और वही बोलेगा कि बंदे अल्लाह अज़्ज़ वजल इसने हाथ से ये काम किए थे। তরুণ সমাজের কাছে অত্যন্ত প্রিয় বক্তা, তার ভাষণ যুক্তি নির্ভর ও মননশীল। অষ্টম স্থানে রয়েছেন আল্লামা ফারুক রেজভী সাহেব। लिखनी चाहिए जो मौर्रिख ने वफा की किताब, बस अब्बास लिखा और कलम तोड़ दिया, बस अब्बास लिखा और कलम तोड़ दिया। अब्बास तेरे दर सा दुनिया में दर का। প্রাঞ্জল ভাষা ও ইসলামী ইতিহাসে তার জ্ঞানের দখল তাকে করেছে বিশেষ। নবম স্থানে রয়েছেন হাফিজ এহসান ইকবাল কাদরি। आप सुन्नी रहो और सहीहुल अकीदा सुन्नी रहो, ऐसे सुन्नी रहो जैसे इमाम जाफर सादिक चाहते थे, ऐसे सुन्नी रहो जैसे इमाम बाकिर रज़ी अल्लाह अन्हु चाहते थे। इसलिए हमें 14वीं सदी के किसी शेखुल इस्लाम की जरूरत नहीं, हमें 13वीं सदी के किसी इब्ने अब्दुल वहाब नजदी की जरूरत नहीं, हमें 7वीं सदी के इब्ने तैमिया की जरूरत नहीं, हमें 12वीं 13वीं सदी के इस्माइल दहलवी, अशरफ अली थानवी, कासिम नानोतवी, रशीद अहमद गंगोही, इन लोगों की जरूरत नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमा ने हमारे सामने सही अकायद पेश करके रख दिया। उन अकीदे की पैरवी करते हुए सुन्नी सच सही सुन्नी बन के रहो और अपनी औलादों को भी सही सुन्नियत की तालीम दो। और নবীজির প্রেমে ভরপুর তার বক্তব্য মানুষকে চোখে জল এনে দেয়। আমাদের লিস্টে দশম স্থানে রয়েছেন মৌলানা মাহমুদ মদনী সাহেব। थोड़ी तकलीफें रसन, कलीम आजिद मरहूम ने कहा था, थोड़ी तकलीफें रसन फिर थोड़ी सी तकलीफें दार। रसन कहते हैं जेल को, तो अब सिर्फ सड़क से काम नहीं चलेगा। थोड़ी तकलीफें रसन फिर थोड़ी सी तकलीफें दार, उसके बाद है दोस्तों आराम ही आराम। তিনি ভারতের ইসলামিক ঐক্যের প্রতীক। দেশের ধর্মীয় সম্প্রীতি বজায় রাখতে তার ভূমিকা অনন্য।
এই বক্তারা আমাদেরকে শেখান ইসলাম মানে কেবল জ্ঞান নয়, বরং আদব, মোহব্বত ও আল্লাহর প্রতি আনুগত্য। কমেন্টে লিখুন এদের মধ্যে আপনার প্রিয় বক্তাকে। আর হ্যাঁ, ভিডিওটি শেষ করার পূর্বে একটা কথা জানিয়ে দিতে চাই, আমরা শুরু করেছি টপ 10 বেস্ট ইসলামিক বক্তার সিরিজ, যেখানে আমরা চেষ্টা করব এশিয়ার প্রতিটি দেশের ইসলামিক বক্তাদের নিয়ে একটি করে ভিডিও বানাতে ইনশাআল্লাহ। তাই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকুন যেন পরের দেশের ভিডিওটি মিস না হয়।